अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। जैसे तैसे करके जलसा तो हो गया, उसके बाद खबरें आने लगी, झुठलाई जाने लगी। लेकिन अब हमारे पास एक और खबर आई, एक और इंटरव्यू आया। हम बात कर रहे हैं लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की। उन्होंने समा की खबर की तस्दीक कर दी, एतराफ कर लिया कि मरियम नवाज ने पार्टी के अंदर जजा और सजा की बात की थी। समा को दिए गए तहलका खेज इंटरव्यू में कहा कि मरियम नवाज ने इजलास में एहतसाब की बात की थी। पार्टी में काम करने वालों को शिकायत थी, जिसका इजहार ख्वाजा साद रफीक ने किया। बोले, हमारी जमात में 4-6 लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और उनका लीडरशिप को इल्म है। मरियम नवाज शरीफ आज सब उनको अपना कायद मानते हैं। नवाज शरीफ के बाद ये लीडरशिप को पता होता है। 4-6 लोग विकेट के दोनों जानब अब भी खेल रहे हैं। पहले वो विकेट के एक जानब थे, अब दोनों जानब। एक वक्त आएगा कि वो उसी साइड पे खेलेंगे जहां लीडरशिप उनको खिलाना चाहेगी। ये जजा सजा की बात इस तनाजर में की गई है, माजी में ऐसा होता रहा है। जो लोग काम करते हैं इनके लिए तकालीफ जमात के लिए सहते हैं, किसी जगह उनकी हक तलफी हो और मेरे जैसा निकम्मा आदमी जो कुछ भी ना करता हो वो आगे आके बैठ जाएगा, तो सजा जजा तो होनी चाहिए। सजा फिर यही होती है कि आइंदा जमात जब इंतखाबात होते हैं, फिर टिकट का इशू आता है, ये सारी वो चीज़ें ही होती है। जो जमात किसी के जुम्मा कोई ड्यूटी लगाती है तो क्या उसको पूरी नहीं करना चाहिए? और अगर उस पर वो निभाता नहीं है ड्यूटी को, तो क्या ये पैमाना होना चाहिए कि फिर भी वो आगे रहे, उस ड्यूटी को निभाने वाला है उसको पीछे कर दिया जाए? हमारी जमात के अंदर भी तकड़ा फैसला साजी नहीं थी, जिसकी शिकायत ख्वाजा साद रफीक ने किया, जिसके जवाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि माजी में ये सिलसिला अगर नहीं हो सका तो अब ऐसा नहीं है। पार्टी के अंदर भी एक एहतसाब का अमल होना चाहिए। जो मरियम नवाज शरीफ ने इजहार किया, लाहौर के जलसे का कोई भी इंचार्ज होता तो उसको ये बात कहना चाहिए थी। सो उन्होंने कही। पता होता है तो बंदा बात करता है ना। बाकी इस्टेब्लिशमेंट की तरह ये भी कमज़ोर हो गई है, नज़र आ रहा है आपको। और इस सब के बावजूद भी इस बात को झुटलाने की कोशिशें की जा रही हैं। मरियम नवाज ने जजा और सजा की कोई बात ही नहीं की थी। मुस्लिम लीगी रहनुमा माइजा हमीद ने ये बात भी झुटला दी, जावेद लतीफ को झुटला दिया। दावा किया कि कामयाब जलसे पर लीडरशिप की कारकर्दगी को सराहा गया। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं, जलसे की नाकामी पर मरियम नवाज मायूसी का शिकार हैं। जावेद लतीफ ने तो हकीकत का एतराफ कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीगी रहनुमा माइजा हमीद अपनी ही पार्टी के रहनुमा को झुटलाने लगी। कहा वो मीटिंग में अगली नशिस्तों पर बैठी थी और मरियम नवाज ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। जावेद लतीफ साहब का तज्जिया नहीं था, वो मरियम बीबी को कोट कर रहे हैं। वो गलत कोट कर रहे हैं। अगर वो तज्जिया भी करें या जो बात भी करें, मैं उससे डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मैं फ्रंट रो पे बैठी हुई थी। उधर सेनेटर फैसल जावेद ने दावा किया कि मरियम नवाज के तर्ज सियासत से मुस्लिम लीग धड़ों में तकसीम हो रही है। मरियम जो है वो पीटीआई की, तो हम उनको कहते हैं कि वो प्लेयर ऑफ द मैच है। उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि जो हाल उन्होंने PMLN का किया है वही हाल जो पीपल्स पार्टी का बिलावल ने कर दिया है। इनके अपने लोग बहुत बड़ी तादाद में इनके साथ मुतनफ़िर हैं। फरूख हबीब ने सवाल उठाया कि PDM को किसने मीनारे पाकिस्तान पर जलसे का मशवरा दिया था। जलसे को आर या पार कहने वाले इस वक्त खुद खवार होके रह गए। मरियम नवाज जो है वो गली गली मिन्नत समाजत करने गए हैं लाहौर के अंदर, लेकिन लोग नहीं आए। अब उस फ्रस्ट्रेशन का जो है वो गुस्सा इधर उधर लोगों के ऊपर निकाल रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि मरियम नवाज के बयानिए से मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा नाखुश हैं और इस्तीफों पर उनके तहफ्फुज़ात हैं। शायद लाहौर की तारीख में ऐसा कामयाब जलसा नहीं हुआ। आप सबको खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं।
नून लीग के पार्लिमानी और तंजीमी इजलास की कहानी सामने आ गई। मरियम नवाज लाहौर की क़यादत पर बरहम हो गई। असल कहानी है वो सिर्फ समा बताएगा कि मरियम नवाज और ख्वाजा साद रफीक बड़े बरहम हैं, जिनके जिम्मे ड्यूटियां लगी थी और उन्होंने वो नहीं निभाई। अब उनको सजा मिलेगी। पार्टी में जजा और सजा का निजाम मैं खुद लेकर आऊंगी। नहीं। आपकी जो खबर है वो झूठी है और मरियम बीवी ने सबकी बहुत तारीफ की है। ये मरियम नवाज साहब ने कोई जजा और सजा की बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ ने समा की खबर की तस्दीक कर दी है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा पार्टी के अंदर भी एक एहतसाब का अमल होना चाहिए। जिस बात का सिरे से वजूद ही नहीं, आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई। चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। समा टीवी इनको कहता है कि ये भी आइंदा एहतियात करें और बाज आ जाएं, इस तरह धमकियां ना लगाएं और सच को ना छुपाने की कोशिश करें। और सेनेट इलेक्शन के हवाले से हुकूमत का बड़ा ऐलान। हुकूमत की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है कि अब सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड के जरिए करवाए जाएंगे। वफाकी काबीना ने आइन में दर्ज खुफिया राय दही के बरक्स शो ऑफ हैंड वोटिंग का फैसला कर लिया। हसास मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ली जाएगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं शफाफियत का तकाजा यही है। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना बैठक में बड़ा खड़ाक। सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड से कराने का फैसला कर लिया गया। इंतखाबात फरवरी में ही कराने का भी इंदिया। इजलास में तजावीज़ अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने पेश की। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक नोट में कहा खुफिया राय दही की पाबंदी सिर्फ सदर और मुंतखब ऐवानों के सरबराहान के इलेक्शन के लिए है। शो ऑफ हैंड के लिए इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 122 में तरमीम काफी होगी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर एवान ने तायद की। वजीर रेलवे आजम सवाती का भी हुकूमत को अदालत की पटड़ी पर चलने का मशवरा। फैसला हुआ कि मामले की हसासियत के बाइस हुकूमत बराह रास्त कानून साजी के बजाय रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम से जान छूट जाएगी। अंडर 186 जो है तो सुप्रीम कोर्ट से हम गाइडेंस लेंगे, शो ऑफ हैंड्स के जरिए वो इलेक्शंस हो। अगर असेंबली का इजलास हुआ उसमें हम इसको पास कराने की कोशिश करेंगे। इजलास के दौरान अटॉर्नी जनरल के नोट में 2016 के अदालती फैसले का भी हवाला। बताया गया कि बल्दियाती इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट शो ऑफ हैंड का तरीका दुरुस्त करार दे चुकी और कह चुकी कि आइन के आर्टिकल 226 का इतलाक हर इलेक्शन पर नहीं होता। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म वोट को इज्जत दिलाने के लिए पुराज़म। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए डट गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। फवाद चौधरी ने बताया इजलास में सेनेट इंतखाबात के लिए ओपन वोट की बात हुई। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, बताइए। देखिए, फवाद चौधरी ने आज जो काबीना का इजलास है उसमें ये वाज़ेह किया है कि शो ऑफ हैंड्स पर बात जो की जा रही है ये ओपन वोट की बात होनी चाहिए। हुकूमत ने आईनी तरमीम में भी ओपन वोट की बात की है। ओपन वोट का मतलब है कि वोट पर एमपीए का नाम लिखा होगा और उससे पता होगा उसने किसको वोट दिया है। ये भी आज फवाद चौधरी ने बताया कि अदालतें इस तरह के मामलात में नहीं आएंगी। इजलास में फवाद चौधरी ने तजवीज़ दी है कि अपोजिशन से मिलकर इंतखाबी इस्लाहात लाई जाए। इंतखाबात के लिए वही कवानीन मौसर होंगे जो दोनों मिलकर लाएंगे। वजीर आजम ने भी इस बात की तायीद की और कहा है कि अपोजिशन से बात करने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। इसी के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, कीमतें बढ़ गई, क्या क्या कुछ कितना महंगा हुआ? देखिए किरण, 5 रुपए तक फी लीटर इजाफा किया गया है अगले 15 रोज के लिए मुख्तलिफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। पेट्रोल 3 रुपए महंगा किया गया है और नई कीमत 103 रुपए 69 पैसे होगी। इसी तरह हाई स्पीड डीजल भी 3 रुपए महंगा किया गया है और 108 रुपए 44 पैसे नई कीमत होगी। इसी तरह लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफा किया गया है और इसकी नई कीमत 67 रुपए 86 पैसे। और मिट्टी का तेल जो है वो भी 5 रुपए फी लीटर जो है उसकी कीमत बढ़ाई गई है और नई कीमत 70 रुपए 29 पैसे होगी। और आज रात से नई कीमतों का इतलाक होगा अगले 15 रोज के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब जिक्र चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का, जो कि कहते हैं कि इस्तीफे एटम बम हैं। 31 दिसंबर तक पार्टी क़यादत के पास इस्तीफे जमा हो जाएंगे। शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीडीएम में दरार डालने की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। मुज़ाकरात के सवाल पर बोले वज़ीर आज़म के वज़ीर आला और स्पीकर भी कठपुतली हैं।
मुज़ाकरात किस प्लेटफॉर्म पर करें? साबित करो, इनको चैलेंज है। 2 साल से ज्यादा हो चुका है, एक कन्विक्शन नहीं कर सका। ये झूठा आदमी झूठ बोल रहा है। चोर चोर, करप्शन करप्शन का रट तो लगाता है। इस वक्त जो करप्शन हो रहा है उसको रोकना है, और उस करप्शन को क्या रोकने तो दूर की बात, वो फैसिलिटेट कर रहा है। जब एक कठपुतली वजीर आजम है, फिर कठपुतली का कठपुतली स्पीकर है, फिर कठपुतली का कठपुतली वजीर आला है, मैं कहा नेशनल डायलॉग को वजीर आजम साहब मुस्ताफी हो जाए। पीपल्स पार्टी को इस्तीफों पर तहफ्फुज़ात है कि पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देने चाहिए। इसी पार्लियामेंट में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारे पीडीएम की जमातें एक पेज पे हैं, सब मिलके फैसले लिए हैं। 31 दिसंबर तक अपने पार्टी कायदीन के पास वो इस्तीफे जमे हो रहे हैं। इस्तीफे हमारा एटम बम है, और हम किसी के कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे जो हमारे दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकले। अगर फ़ोन होगा तो आसिफ अली जरदारी को होगा, बिलावल को नहीं। ताश के पत्तों पर फैसला फरवरी में आसिफ अली जरदारी ही करेंगे। शेख रशीद के नए इंकशाफात आज रात 10:03 पर समा का प्रोग्राम आवाज़ देखना ना भूलें। नवाज शरीफ भी अदालत में आते हैं, वो भी राब्तों में है। मैं ये नहीं कहता कि सियासतदान के राब्ते खत्म होते हैं। तो शहबाज शरीफ किससे राब्ते में है सर? शहबाज शरीफ जो है एक मजाकराती आदमी है, एक मुस्बत सोच का आदमी है, और वो नहीं चाहता कि बंद गली में दाखिल हो। वो चाहता है कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। अच्छा, बिलावल शेख साहब बहुत नाराज नजर आते हैं। देखिए, फोन जिसने करना है ना, उसने आसिफ जरदारी को करना है, इसको कोई फोन नहीं करेगा। फैसला आसिफ जरदारी ने ताश छाती के साथ लगा के खेल रहा है, और इन दी एंड फरवरी में उसने फैसला करना है ताशों को सामने रख के कि क्या होना और क्या नहीं होना। पीडीएम के तमाम मुतालिबात गैर आईनी और गैर जमहूरी करार हुकूमत ने अपोजिशन के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इस्तीफ़ों के मामले पर मुत्तफ़िक हैं, ना ही लॉन्ग मार्च के लिए एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के पास एक अवाम का मैंडेट है। आपके कहने पर वो मुस्तफ़ी हो जाए, क्यों? आपकी हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। ये जो डेडलाइन आपने दी है, हम ज्यादा आपको इस मखमसे में नहीं रखना चाहते। दैट डेडलाइन स्टैंड्स रिजेक्टेड। पीडीएम की सफ़ों में इस्तीफों पर इत्तफाक नहीं है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, अबहाम है। बिलावल तो दिखाने के लिए है। पीपल्स पार्टी के फैसले आज भी आसिफ अली जरदारी करते हैं, ये हकीकत है। दूसरी बड़ी जमात जो पीडीएम की है वो PMLN है, वो तकसीम है। अगर आप संजीदा हैं तो फिर 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचने चाहिए, ना कि क़यादतों के पास। लॉन्ग मार्च पर भी अभी तक पीडीएम में इत्तफाक नहीं है। सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, और अगर आपने सीखना है तो अपने नाना से सीख लीजिए। ये जो गुफ्तु शुनीद है और ये जो रवैया है, इस रवैये से आप जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक बेमानी सी एक्टिविटी थी कि उस रैली में कोई नया ऐलान ना था। अगर शहर लाहौर ही मोबिलाइज हो जाता तो जलसा होता, ये मायूसी ना होती। अगर इनके जलसे में कोई जान होती तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही होती, गेन न कर रही होती। जबकि लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने पाकिस्तानी मीडिया पर इल्जाम लगाया कि लाहौर जलसा ठीक से नहीं दिखाया, मगर BBC और अल जजीरा ने सच दिखाकर आईना दिखा दिया। क्या है इस आईने में, हम दिखाते हैं आपको। कुछ चैनल्स ने सच नहीं दिखाया, लेकिन फॉरेन मीडिया जिसमें अल जजीरा भी शामिल है, BBC भी शामिल है, उन्होंने हमारे चंद एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया, आईना दिखाया। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज के ख्याल में पाकिस्तानी मीडिया ने लाहौर जलसा ठीक से नहीं दिखाया, मगर BBC और अल जजीरा ने सच दिखाकर आईना दिखा दिया।
एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया, आईना दिखाया। क्या था यह आईना? शायद मरियम नवाज जल्दी में आईना खुद देखने के बजाय दिखाए जाने का दावा कर बैठी, जो मरियम नवाज पाकिस्तानी मीडिया को दिखाना चाह रही थी, मगर आईना तो खुद उनके सामने आ गया। अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें मीनार पाकिस्तान की जलसागाह खचाखच भरी हुई है, ये देखा जा सकता है। मरियम नवाज ने लाहौर वालों का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने मरियम नवाज की ट्वीट पर तनकीद की कि कैलिब्री, फ़ॉन्ट और कतरी ख़त पेश करने वाले माहिरीन की एक और जालसाजी है और ये पकड़ी गई है। तस्वीर में एक हिस्सा ऐसा है जिसे फोटोशॉप करके बनाया गया है, यानी कि क्राउड को क्रॉप करके लगाया गया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर पाकिस्तान और बरतानिया के सिफारती ताल्लुकात में तनाव आ गया है। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने लंदन से तारिकीन वतन को लाने वाली बरतानवी परवाज़ को उतरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। पहले नवाज शरीफ को वापस भेजो, फिर दूसरे गैर कानूनी तारिकीने वतन को भेजना। पाकिस्तान ने लंदन से आने वाली परवाज को इस्लामाबाद में उतरने की इजाजत नहीं दी। बरतानवी अखबार दी सन ने दावा किया है कि नवाज शरीफ के मामले पर पाकिस्तान और बरतानिया में सिफारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। 20 अक्टूबर को बरतानिया से बेदखल किए गए 40 पाकिस्तानियों को लेकर परवाज इस्लामाबाद पहुँचने वाली थी, मगर आखिरी लम्हात में इजाजत मंसूख कर दी गई। दी सन के मुताबिक पाकिस्तान ने वार्निंग दी है कि जब तक नवाज शरीफ को वापस नहीं भेजा जाता, किसी बेदखल पाकिस्तानी को कबूल नहीं किया जाएगा। इससे पहले शहजाद अकबर ने बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पटेल को खत लिखा था कि पाकिस्तानी खजाना लूटने वाले नवाज शरीफ को वापस भेजना उनकी जिम्मेदारी है। बरतानिया की तरफ से खामोशी रही तो पाकिस्तान ने ये कदम उठाया। पाकिस्तान के रद्द अमल पर प्रीति पटेल ने नवंबर में जवाबी खत लिखा कि अगर तहवील मुजरिमान के मुआहदे की दरख्वास्त मौसूल हुई तो बरतानवी कानून के मुताबिक उस पर पूरी तवज्जो देंगे। दी सन के मुताबिक इलाज के लिए लंदन आने वाले नवाज शरीफ लंदन में अपने शाही महल में मुकीम हैं और वीडियो लिंक के जरिए घंटों लंबी तकरीरें करके पाकिस्तानी हुकूमत पर हमले करते हैं। नाकिदीन कहते हैं कि पाकिस्तानी अदालत से सजा याफ्ता और मफरूर करार दिए गए नवाज शरीफ ने एक रात भी किसी अस्पताल में नहीं गुजारी। इश्तिहारी मुलजिम नवाज शरीफ लंदन में क्या कर रहे हैं? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्विटर पर नई तस्वीर शेयर कर दी। साथ में तंज करते हुए लिखा कि नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने पिज्जा तजवीज़ किया और वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में जान की परवाह ना करते हुए लंदन के एक मॉल में पहुंच गए। डॉक्टर्स ने उन्हें एहतसाब से परहेज बताई है। नवाज शरीफ को इमरान खान की हुकूमत तक पाकिस्तान ना जाने का मशवरा भी दिया है। बात अब वजीर आजम इमरान खान की, जो कि सोशल मीडिया पर मकबूलियत में बढ़ते जा रहे हैं। ट्विटर पर वजीर आजम इमरान खान को फॉलो करने वालों की तादाद 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गई है। वजीर आजम इमरान खान सोशल मीडिया पर खासे फाल हैं और ट्विटर पर उनकी मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है। इमरान खान को फॉलो करने वालों की तादाद 1 करोड़ 30 लाख हो चुकी है। वजीर आजम खुद किसी को तो नहीं फॉलो करते, दूसरी जानिब मरियम नवाज के 47 लाख और बिलावल भुट्टो जरदारी के 41 लाख फॉलोअर्स हैं। सियासी मुखालिफत में बिलावल भुट्टो जरदारी ने इखलाकियात भुला दी। लाहौर में सहाफ़ी के सवाल के जवाब में हुकूमती वज़रा के लिए नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। ऐसे कर रहे हैं, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, तकरीरें हो रही हैं और उसके मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर अपनी तस्वीर शेयर करते हैं कि वो अपने कुत्तों से खेल रहे हैं। मैंने अभी कहा था आपको वज़ीर आज़म के जो वज़ीर हैं इनके लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान बता रहा है कि पीपल्स पार्टी कितनी बदल गई है। एक बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी जिसमें शरीफ खानदान से मुताल्लिक नाजेबा बयान पर राना सनाउल्लाह को पार्टी से निकाल दिया गया था, मगर अब खुद पार्टी सरबराह सियासी मुखालिफत में इतना आगे निकल गए हैं। जलसे कर रहे हैं, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है
तकरीरें हो रही हैं और उसके मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर अपनी तस्वीर शेयर करते हैं कि वो अपने कुत्तों से खेल रहे हैं। मैंने अभी कहा था आपको वजीर आज़म के जो वजीर हैं इनके लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चंद दिन पहले भी बिलावल ने विफाकी वजीर शेख रशीद से मुतालिक गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मैं प्रेफर करता हूँ जब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पिंडी का शैतान का जवाब दें। बिलावल उस वक्त भी अपने बयान पर खुद ही हंस रहे थे और आज भी खूब मुस्कुरा रहे थे, जो बता रहा था कि पीपल्स पार्टी ने शायद सियासत में अखलाकियात से भी दामन छुड़ा लिया है। वज़रा से मुताल्लिक़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के गैर मुनासिब अल्फाज हुकूमती अराकीन कहते हैं ये सब फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। लाहौर जलसा ऑपोजिशन के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है, ये अब लोगों के गले पड़ रहे हैं। बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, तकरीरें हो रही हैं और उसके मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर अपनी तस्वीर शेयर करते हैं कि वो अपने कुत्तों से खेल रहे हैं। उन्हें आपकी इन बातों की बिल्कुल कोई परवाह नहीं। देखो सर, मैं समझता हूँ, मैंने अभी कहा था आपको वजीर आज़म के जो वजीर हैं इनके लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विफाकी वज़रा से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी चेयरमैन के गैर मुनासिब अल्फाज। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं पीपल्स पार्टी में ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ये सब सियासी जद्दोजहद न करने का नतीजा है। जिसको कि विरासत में सियासत वो लीडरशिप मिल गई हो तो जाहिर है कि वो झुंझला भी जाते हैं और वो ये समझते हैं कि उनकी चीज़ें उनकी मर्जी के मुताबिक होती हैं, तो मैं तो उसको इग्नोर करूँगा। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान बोली बिलावल को शहबाज शरीफ से मुलाकात में वो नताइज न मिले जो वो चाहते थे, अब वो परेशान हैं। लगता है शहबाज शरीफ ने कोरा और चिट्टा जवाब दिया बिलावल भुट्टो को, और ये उनकी गुफ्तगू इसी बात की अक्कासी करती है कि उन्हें उधर से जो है वो आईना दिखाया गया है। फिरदौस आशिक आवान के मुताबिक लाहौर जलसा अपोजिशन के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है, ये मायूसी, फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो चुके हैं। तो सियासी फासले मिटाकर पीडीएम की 11 जमातें ऐसी इकट्ठी हुई कि समाजी फासले का उसूल भुला दिया। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी खांसते हुए नजर आए। लाहौर जलसे में ख्वाजा साद रफीक, महमूद खान अचकजई और अवैस नूरानी भी खांस रहे थे। केपी हुकूमत का समाजी फासले से मुतालिक एक इश्तिहार भी नशर हुआ, मगर खुद हुकूमती वुज़रा भी पाबंदी नहीं कर पाते। पहने के नाम ही नहीं लेते। बशरुल्लाह 6 फुट का फासला, थोड़ा सा साइड हो जाए। बशरुल्लाह 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला, बशरुल्लाह 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला, बशरुल्लाह 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला, बशरुल्लाह बशरुल्लाह। पाकिस्तान का T20 स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया, कल से ट्रेनिंग शुरू करेगा। पहला T20 18 दिसंबर को होगा। क्वींसटाउन के बाद शाहीनों के ऑकलैंड में डेरे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए खिलाड़ी कल से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। हेड कोच मिसबाउल हक हिकमत अमली के लिए सर जोड़ेंगे। ऑकलैंड में नायब कप्तान शादाब खान का फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट पास करने की सूरत में शादाब T20 टीम की क़यादत करेंगे। वोंगरा में मौजूद पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड ने भी तैयारियां शुरू कर दी। 3 घंटे के प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी की। पाकिस्तान शाहीन्स और न्यूजीलैंड ए के दरमियान वाहिद 4 रोजा मैच 17 दिसंबर से शुरू होगा। दूसरी जानिब कीवी ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंड होम पांव में तकलीफ के बाइस टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए।
3 छक्के 17 चौके। सिंध के शर्जील खान ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के रवा सीजन की दूसरी और फर्स्ट क्लास करियर की 13वीं सेंचुरी बनाई। नॉर्दर्न के खिलाफ 133 रन बनाए। भी खेलते हुए नजर आए, करते रहे, 2 लगातार छक्के लगाए नौमान अली को। ये लॉन्ग और पोजीशन पर लगाया गया छक्का था जो 99 से 98 पर लाया। बाद में सेंचुरी मुकम्मल कर ली। PIA के तश्कील 9 मंसूबे की दस्तावेज समन हासिल कर ली है। PIA के 29 ऑपरेशनल तैयारों के लिए 14,000 से ज़ायद मुलाजमीन है, यानी एक जहाज़ के लिए रिकॉर्ड 500 अफराद का अमला है। एक साल में 7,000 मुलाजमीन मरहलावार फारिग करने की तैयारी कर ली गई है। 3,500 मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम लाने का फैसला किया गया है। बाकी अमला ज़रूरी अलहदगी स्कीम के तहत कम किया जाएगा। कोरोना की वबा के बावजूद पाकिस्तानी सनतों का पहिया खूब चल रहा है। माली साल 2020-21 में बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा देखने में आया। विफाकी इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। जुलाई से अक्टूबर तक बड़ी पैदावारी सनतों में 5.46% तरक्की रिकॉर्ड की गई, जबकि अक्टूबर 2019 के मुकाबले में अक्टूबर 2020 में तो बड़ी सनतों ने 6.66% तरक्की की। इसी तरह इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई ता अक्टूबर मादनियात की पैदावार में 23% इजाफा हुआ और इसी के साथ खाने पीने की अशिया और तंबाकू की पैदावार में 12% इजाफा हुआ। जुलाई से अक्टूबर तक अद्वियात की पैदावार 11% बढ़ी। जरा आगे बढ़कर खाद की पैदावार में 6% और रबड़ मसनूआत में 3.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात का ये कहना है कि इन 4 महीनों में 9 बड़े सनती शोबों की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।